नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्ति होम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आज हमारा द्वितीय दिन है, पहले दिन की चर्चा जो है चैनल के ऊपर है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं, जो अकस्मात ही हमारे द्वारा जब माँ की कृपा हो जाती है, भगवान शिव का ऑर्डर हो जाता है, तो वीडियो जो है बना करके चैनल पे डाला जाता है। चैनल सब्सक्राइब किया होगा आपने तो वीडियो आपको अकस्मात ही प्राप्त हो जाएगा। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो बहुत सारी जो है शुभकामनाएं उन भक्तों को जो इस गुप्त नवरात्रि के पर्व में आज जो द्वितीय दिन में जो अपनी साधनाओं को आगे प्रारंभ करके ले जा रहे हैं माँ की कृपा से। और जो लोग तो 10 महाविद्याओं वाले मार्ग के द्वारा माँ को प्रसन्न करने में लगे हैं, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े साधक हैं उनको भी शुभकामनाएं। और जो सात्विक माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा, माँ के नवार्ण मंत्र के द्वारा जो सीधे साधे मार्ग से भी सात्विक मार्ग से माँ को प्रसन्न करने में लगे हुए, उन लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं कि माता रानी उनकी भी जो अच्छी वाली मनोकामनाएं हैं, जो उनके घर की जो कमी है उसको दूर करे, अच्छी उनको बुद्धि दे, ताकि वो अच्छी सोच रखें और अच्छा ही जीवन में उनको प्राप्त हो। क्योंकि जब मित्रों हमारी सोच अच्छी होती है तो पहली सोच अच्छी होती है, फिर हमारे कर्म जो है अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। और जब कभी हमारी बुद्धि में विकार आ जाते हैं तो फिर आगे जो है हमारे कर्म भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाते हैं। आज बात करें मित्रों दूसरे दिन में जो महाविद्याओं के बारे में चर्चा जारी है। कल भी चर्चा हुई थी, आज फिर चर्चा को आगे ले जा रहे हैं कि दूसरी महाविद्या। वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रूर बता देना चाहता हूं कि जो नए साधक भी हमारे, सिर्फ जानकारी के लिए, माँ की भक्ति से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो माँ का ये 10 महाविद्याओं का स्वरूप है, कुछ भक्त जो है जिज्ञासावश भी जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कई बार नेट पे यहाँ वहाँ कुछ भक्तों से सुन लेते हैं कि 10 महाविद्याएँ भी हैं। और पहले भी कल भी चर्चा हुई थी कि एक वीडियो ऑलरेडी 10 महाविद्याओं के रहस्य के बारे में है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं शिव शक्ति होम पे। और आज जो क्रम चल रहा है, कल जो है वार्तालाप हुई थी माँ काली महाविद्या के बारे में, आज बात कर रहे हैं माँ तारा महाविद्या के बारे में। पहले भी बहुत बार कई बार चर्चाएं हुई हैं, लेकिन माँ के नाम की महिमा ही ऐसी है कि जितनी बार आप चर्चा करेंगे उतने कम है। इतनी बड़ी महिमा है माँ के नाम की। क्योंकि मैं कल भी कह रहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि शंकर जी को भी जिनके चरणों में अगर जाना पड़े तो वो माँ भगवती की जो एक महिमा है बहुत बड़ी है। ये महामाया है और सबके लिए पार पाना इतना आसान नहीं है, और पाया भी नहीं है लोगों ने पार माँ की महिमा का। सिर्फ इधर उधर से सब कुछ माँ की तरफ से मिलता हुआ देखा जाता है, लेकिन देने वाली जो माँ हैं वो गुप्त तरीके से आज तक उनका जो साक्षात दर्शन है बहुत कम लोगों ने किया है। जिन्होंने किया है वो माँ का किसी न किसी अलग अलग रूपों में किया हुआ है। आज जो बात करें माँ तारा महाविद्या की, और कहीं ना कहीं जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार हम लोग बात करते हैं माँ तारा महाविद्या के बारे में, जिन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहीं माँ को एक जटा के रूप में कहा जाता है, कहीं माँ को नील सरस्वती या नीला सरस्वती के रूप में कहा जाता है, कहीं पे माँ को उग्र तारा के रूप में कहा जाता है। अब अलग अलग नामों का क्या एक क्यों नाम दिए गए हैं माँ को, ये थोड़ी सी चर्चा के लिए और भक्ति के लिए ही जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सात्विक मार्ग से जुड़े रहिए, सात्विक कर्म करिए, लेकिन ये माँ भगवती के भी स्वरूप है। सिर्फ जिज्ञासावश आपको
बता रहा हूँ भक्तों के लिए जिनके मन में जिज्ञासा होती है कि क्यों माँ को एक जटा कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ की एक जटा वाली दिव्य रूप भी माँ का है, इसलिए माँ को एक जटा कहा जाता है। नील सरस्वती कहीं ना कहीं माँ का जो स्वरूप है वो माँ काली से ही मिलता जुलता है कि माँ के हाथ में भी खप्पर है, माँ के हाथ में भी अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। माँ भी भगवान शिव के या शव के ऊपर जैसे माँ काली का एक चित्रण बताया गया वैसे ही माँ का है। सिर्फ जो फ़र्क है, अब कई बार जो है साधक थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि माँ तारा और माँ काली के जो चित्र हैं उनमें बड़ी समानताएं हैं, एक जैसे लगते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो फ़र्क है वो है रंग का। जैसे अब माँ को नीले आवरण वाली जो माँ तारा महाविद्या है कहा गया है, और जो माँ काली का स्वरूप है वो काले रंग से उनको जोड़ा गया है या श्याम वर्ण से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पे जो माँ का जो स्वरूप है वो नीले रंग से जोड़ा गया है। और जो उग्र तारा नाम दिया गया है माँ को, इसके दो एक अलग अलग तथ्य हैं। कई संतों के द्वारा या कई भक्तों के द्वारा अलग अलग चीज़ें थोड़ी सी बताई जाती हैं। अब इसका पहला तथ्य ये है कि माँ को ही जो है वो उग्र रूपी भी कहीं ना कहीं लोग डिनोट करते हैं कि थोड़ी सी जो प्रचंड वेग जो माँ काली जैसा ही रूप जैसा बताया गया वैसा ही है। और कहीं कहीं तो अब मैं बात कर रहा था कि चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे तो अलग अलग जब चर्चाएं चलती हैं कि कौन सी माताएं उग्र कोटि की हैं, कौन सी सौम्य की है, कौन सी सौम्य है और उग्र भी हैं, तब चर्चाएं आगे धीरे धीरे बढ़ती हैं। आज सिर्फ बात कर रहे हैं माँ तारा के बारे में। और कहीं पे ये कहा गया है कि माँ अपने भक्तों की उग्र चीज़ों से रक्षा करती हैं, इसलिए उनको उग्र तारा कहा गया है। ये कुछ संतों का भक्तों का मानना है। प्राकट्य के बारे में वही कहा गया है कि जब दक्ष प्रजापति के जब यज्ञ में माँ ने अपना जो है योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया था, भगवान शिव जब उनको लेकर के घूमने लगे सारे संसार में, तो भगवान विष्णु ने जब माँ के जब अंगों अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माँ के शरीर के अंगों का विभाजन किया था अलग अलग, तब एक मान्यता ये भी है कि माँ की जो तीसरी जो नेत्र थे वो जाकर के पश्चिम बंगाल में जो तारापीठ बताई जाती है, तो बहुत सारे लोग उसके साथ माँ के उस शक्तिपीठ को जोड़ते हैं जो माँ तारा की शक्तिपीठ के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। कहीं कहीं बिहार में भी एक दो जगहें ऐसी हैं जो माँ तारा के उपासना स्थल के रूप में बड़ी प्रसिद्ध हैं। और माँ की उपासना करने से, जैसे कि एक नाम तो बता दिया उग्र तारा की, माँ जो उग्र जो शक्तियाँ हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं माँ तारा उनके द्वारा जो है अपने भक्तों की रक्षा करती हैं जो भी उनके उपासक हैं। मंत्र तो बहुत सारे हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये मंत्र दे दिए जाते हैं, लोग बिना उसका ज्ञान लिए, बिना उनका महत्व जानते हुए, बिना उनका क्रम जानते हुए बस लग जाते हैं कि हाँ जी कर लो। क्योंकि मैं यहाँ से फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ भक्ति की ज्ञान के जिज्ञासावश मैं आपको एक जानकारी के रूप में वीडियो दे रहा हूँ। कोई भी अनुष्ठान करने के बारे में, कोई भी इधर उधर का जो उल्टे सीधे जो काम है, जो माँ का नाम लिंक करके जो कुछ लोग कर रहे हैं, उनको भी मैं आगाह कर रहा हूँ कि महाराज उस मार्ग पे बिल्कुल भी मत जाइए जिसके बारे में पहले तो आपको पता नहीं है। दूसरा, जहाँ पे आपको कवच के बारे में जानकारी नहीं है, आपको जहाँ पे उस स्थान के बारे में जानकारी नहीं, बस हाँ इसने बोला उसने बोला साथ में चल पड़े, यहाँ चले जाओ जी, वहाँ चले जाओ जी, वहाँ पे साथ में ये ले जाओ जी, वो ले जाओ जी, ऐसा कर दो, वैसी क्रिया कर दो। और कई बार तो लोगों के साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि मैं कल भी यही बात कर रहा था कि 10 महाविद्याओं की साधनाओं में भी, क्योंकि ये जो महाविद्या ये महाविद्या हैं, इसको आप एडवांस स्वरूप जो है माँ भगवती का जान लीजिए, तो थोड़े से जो महाविद्या की जो साधना करने वाले हैं, तो थोड़ा सा मन को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब साधनाएं करने के लिए जाओगे, कुछ ऐसे अचंभित करने वाले एक्सपीरियंसेस भी आपको हो सकती हैं, कुछ ऐसी अचानक दिखाई देने वाली चीज़ें भी आपको दिखाई दे सकती हैं, कुछ अचानक आने वाली आवाज़ें भी आपको आ सकती हैं जो आपको अंदर से विचलित भी कर सकती हैं।
ये मैं डराने के लिए नहीं किसी को कह रहा हूँ। इसको एक ऐसा आप, जैसे मैंने कल भी कहा था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, हाँ कोई गुरु है आपके पास में, जो, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं यहाँ से किसी को कोई अनुष्ठान करने के बारे में कोई दीक्षा कुछ नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो है। अगर है आपके पास में कोई गुरु, आपके पर भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा है, माँ के भैरव की, जो बताई जाती है कि जब आप 10 महाविद्याओं की आराधना भी करें तो भैरव जी का भी ध्यान पूजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही शक्तिपीठ के रक्षक हैं अलग अलग। और जो दूसरी चीज़ है कि बिना ज्ञान के, ठीक है जानकारी के लिए अच्छी बात है, भक्ति के लिए अच्छी बात है, किसी ने कह दिया कि यार महाविद्याएं क्या होती हैं, तो उसका उत्तर दे दिया कि हाँ ये महाविद्याएं, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। 10 महाविद्याएं अलग अलग कौन सी हैं, उनके नाम आपको बता दिए कि हाँ जी कैसा शांत हो गए। अब उनकी देखिए, जो भक्ति के उपलक्ष्य से माँ को वैसे भी नाम लेकर के प्रणाम कर लेंगे तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। नहीं तो मैं कल भी यही कह रहा था, मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि नवान्न मंत्र के द्वारा भी जो, अगर इस गुप्त नवरात्रि में चाहते हैं भगवती को प्रसन्न करना, तो वो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के द्वारा भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा भी कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि जो भी साधनाएं आप करें, गुप्त नवरात्रि का मतलब ये है कि गुप्त तरीके से, किसी दूसरे को उसके बारे में ना बताइए कि हम ये साधना कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं आप 10 महाविद्याओं की साधनाएं कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में भी अपनी जो आपकी जानकारी है वो दूसरों को मत दे, आपका कितना ही खास मित्र ही क्यों ना हो। माँ ने आपको संकेत दिया, हाँ गुप्त नवरात्रि शुरू होगी, माँ ने आपको संकेत दिया कि हाँ अब आपने भक्ति करनी है, चुपचाप अपने आप करिए 9 दिन पर्यंत तक जब गुप्त नवरात्रि चलेगी, उसके बाद फिर आप किसी कन्या को भोजन करा करके, पर बताइए मत वहाँ जा करके भी, क्योंकि लोग फिर दूसरी तरह से आपको देखने लग जाते हैं कि हाँ ये तांत्रिक हैं या ये करके हैं या वो करके हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको पूरी नॉलेज नहीं है कि 10 महाविद्याओं का भी भक्ति का सात्विक प्रारूप है। भोग में सात्विक चीज़ें भी दी जा सकती हैं, मखाने का प्रसाद है, चाहे ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे गुड़ है, चाहे नारियल है, चाहे पेठा है, तो वो भी दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो वामाचार का मार्ग है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन चीज़ों को लिंक करते हैं कि कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने भी एक बार कहते हैं कि तारा जी का जो है पूजन करने की कोशिश की थी। ये वो कहानी है जो ज़्यादातर लोग दूसरी तरह की बताते हैं कि वशिष्ठ जी ने भी कोशिश की थी माँ तारा का दर्शन करने की नॉर्मल भक्ति के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सफलता नहीं मिली। फिर कहते हैं भगवान विष्णु के जो बुद्ध अवतार था उनसे भी उनकी भेंट हुई। अलग अलग चीज़ें हरिनंत हरि कथानंत अलग अलग संत अलग तरह से बताते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप जो तांत्रिक मार्ग है, आप तांत्रिक मार्ग में भी भैया वामाचार अलग चीज़ है, और जो सात्विक तंत्र मार्ग है, तंत्र गलत नहीं है, उद्देश्य हमेशा सही है, गलत होता है, बार बार कहता हूँ। तो फिर कहते हैं वशिष्ठ जी ने वो तांत्रिक मार्ग के द्वारा माँ तारा का जहाँ पे स्थान बताया जाता है, वो मैं पश्चिम बंगाल की बात आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर या फिर जो और भी जो गुप्त शक्तिपीठ हैं, तो वहाँ वशिष्ठ जी ने फिर माँ तारा के दर्शन किए थे। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो महाविद्याओं की साधनाएं हैं थोड़ी सी अलग प्रकार की साधनाएं हैं, लेकिन सात्विक रूप से भी आप इनका जप पूजन कर सकते हैं। लेकिन क्यों सावधान किया जाता है, क्योंकि ये महाशक्तियाँ हैं, और कई बार जो है साधक की परीक्षाएं भी होती हैं कि वो किस, पहली बात तो ये देखा जाता है कि किस उद्देश्य से, अब माँ तो सब जानती है, महामाया है माँ, कि कौन सा साधक किस लिए अनुष्ठान कर रहा है। संकल्प जब किया जाता है, जिनका तो सिर्फ भक्ति ही उद्देश्य है कि माँ की कृपा को प्राप्त करना, उनका अनिष्ट होने के चांस जो हैं बहुत कम और 0.0% रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी खास चीज़ के लिए नहीं उसको कर रहे हैं, वो सिर्फ माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए। और फिर वही बात आ गई कि महाविद्याएं हैं, दर्शन करने के लिए भी तो दिल मजबूत होना चाहिए। हो सकता है कि माँ बड़े ही उग्र रूप में आपको, अगर आप उग्रता से जाप करते जा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर, क्योंकि वही चीज़ कहा ना कि शांति से और गुप्त तरीके से साधनाओं के बारे में बात हो रही है, कि किसी को नहीं बताना है। अब कई लोग जाएंगे जी हम तो महाविद्या के बहुत बड़े भक्त हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को एक साधक या तांत्रिक मान लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो आपका जो
एक रक्षण माँ बच्चे की तरह करती हैं, फिर कहीं ना कहीं वो लुप्त हो जाता है। बच्चे की तरह बन के जाओगे, माँ की साधना करोगे, पैर पैर पे गलती करता है आदमी, लेकिन जब माँ के आगे पहले ही आपने समर्पण किया होगा कि माँ मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, सिर्फ आपकी भक्ति के लिए मैं ये अनुष्ठान या ये स्तोत्र या ये जप कर रहा हूँ, मेरे घर में ये दिक्कतें हैं, तो फिर माँ भी माँ की तरह, जैसे एक बच्चे का माँ रक्षण करती है, बच्चा कई बार गलतियाँ करता है पर माँ माफ़ कर देती है कि वो तो माँ है। लेकिन साधक बन के जाओगे या आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार होगा कि हमने बड़ी बड़ी साधनाएं कर ली, हमने ये कर ली वो कर ली, ये तो क्या छोटी मोटी बात है हमारे लिए। तो तब यही जो महाशक्तियाँ हैं वो या तो दर्शन नहीं देती हैं, करते रहो, लगे रहो, क्योंकि भाव ही दूसरा है। और अगर दर्शन हो भी जाता है तो कई बार बड़े उग्र स्वरूप में दर्शन होता है। माँ जो है आपकी परीक्षाएं उसी हिसाब से ही लेती हैं जैसा साधक होता है। निर्मल जिसका मन है, जिसके मन में सिर्फ भक्ति है, माँ के प्रसन्न करने की बात है, तो माँ उसको सौम्य रूप में वैसे ही माँ के रूप में दर्शन देती हैं। और चाहे माँ का कैसा भी स्वरूप हो, उसका भाव है माँ का, तो माँ के किसी भी स्वरूप में उसको माँ की तरह दर्शन होंगे। लेकिन जो ये कहते हैं कि हम जी उसको पलटाने के लिए साधना करें, ये करने के लिए वो करने के लिए, उसका जी ये छीनना है, उसका वो छीनना है, तो तैयार हो जाओ मित्रों। क्योंकि जैसे आप माँ की संतानें हैं, वैसे वो जो निर्दोष लोग हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, जो आप अपनी ईर्ष्यावश या अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के चक्करों में जो दूसरे का आप नुकसान करते हैं, बुरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना बुरा करवाने के लिए भी तैयार हो जाइए। बहुत सारे लोग फिर अगले जन्म में जाकर के बोलते हैं कि हमने क्या बुरा किया किसी का। तो यही हमारे पाप कर्म हैं जो रोग के रूप में, परेशानियों के रूप में, कष्टों के रूप में आगे चल के हमारे को प्राप्त होते हैं। इसीलिए सिर्फ भक्ति के लिए ये मार्ग है, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। आपकी कोई भी परिवार में कोई कमी है, कोई रोगी है, तो उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये जो माँ तारा की साधना भी है, मैंने पहले बताया कहीं ना कहीं उग्र तारा इसीलिए माँ का नाम रखा गया है कि बहुत सारी उग्र चीज़ों से, शरारती तत्वों से भी ये महाविद्याएं आपकी रक्षा करती हैं। और आपका भाव तो हो खुद की रक्षा का, आप अच्छे भले जा रहे हो, आपको किसी का कोई डर नहीं है, लेकिन आप दूसरों का जो निर्बल हैं, निर्दोष हैं, उनका बुरा करना शुरू कर दो, होगा कुछ भी नहीं। बाद में यही शक्तियाँ जो है वो आपको ही आकर के एक ऐसा कष्ट देंगी, बड़े बड़े विचलित हो जाते हैं, बड़े बड़े अपने आप को ही भूल जाते हैं हम क्या थे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जिनकी साधनाएं बीच में छूट जाती हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चा बन करके सिर्फ माँ की भक्ति के लिए, ध्यान करने के लिए वो चीज़ को करिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधा पाधा यहाँ पे वीडियो देखा, वहाँ पे वीडियो देखा, बहुत सारे लोग लगे भी हुए हैं आधा आधा जानकारी बता करके। जो नए नए साधक हैं चले जाते हैं, कोई शमशान में जा रहा है रात को बिना किसी कवच के, रक्षण के, फिर और उल्टी सीधी चीज़ें लगवा के आ जा रहे हैं, फिर अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दे रहे हैं। तो उनसे भी अनुरोध है कि जो लगे हुए हैं अपनी तरफ से आधी अधूरी साधनों की जानकारी देने को, कि कम से कम नए साधकों का, बच्चों का वो ख्याल रखें कि किसी का भी जो बच्चा है या किसी का भी जो कोई प्रियजन है वो गलत मार्ग की तरफ ना जाए। थोड़ा थोड़ा लालच उसको दे देंगे, जी ऐसा कर दे, बैठे बैठे हम उसका कर देंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। जब माँ अपनी आई पे आ जाएगी तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर ये भी याद रखिए, क्योंकि जिस महामाया का नाम लेकर के आप सोच रहे हैं ना कि हम ये कर देना कर देना, माँ की ही शक्ति है। और माँ की ही शक्ति, आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर एक दिन आपको उसका फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये प्रकृति है मित्रों, जैसा दोगे वैसे प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए, माँ का ध्यान करें, माँ तारा का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे सदैव, आपके पूरा परिवार जो है वह निरोग रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, माँ की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। और जो गलत मार्ग का अनुसरण है उसका अनुसरण ना कीजिए। जो सात्विक प्रारूप है, सात्विक भावना रखिए, सात्विक मार्ग पे चलिए, तो सात्विक फल ही आपको प्राप्त होगा। बिना जानकारी के, आधी अधूरी जानकारी लेकर के तामसिक चीज़ों के साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो वो जो तामसिक शक्तियाँ हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी भी नहीं है, तो कई बार आपका ऐसा अनिष्ट कर देती हैं
कि या तो आप 10 बार सोचेंगे कि हो अच्छा होता कि मैं इस मार्ग पे नहीं आया होता, या सोचने के काबिल ही नहीं रहते। कई लोग बाद में इतने विचलित हो जाते हैं मानसिक रूप से। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ भक्ति के उद्देश्य के लिए और जानकारी के उद्देश्य के लिए इस वीडियो को देखिए, माँ तारा का ध्यान कीजिए। और बहुत सारे मंत्र जो हैं नॉर्मली, जैसे ओम नील सरस्वती नमः, क्योंकि माँ का एक नाम नील सरस्वती भी है। पर मंत्र सिर्फ भक्ति के लिए। और 10 विद्याओं महाविद्याओं की इस चर्चा को आगे भी शायद जारी रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। नित्य प्रति जब तक गुप्त नवरात्रि है तो चर्चा जारी है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा, इन महाविद्याओं की कृपा आपके पूरे परिवार पे बने रहे। आप अपने जीवन की भौतिक और जो आपके जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे आप हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी।